अंतरिक्ष, द फाइनल फ्रंटियर। सदियों से इंसान तारों को देखता आया है, कॉस्मोस को एक्सप्लोर करने के सपने देखता आया है। स्पेस एज की शुरुआत के साथ यह सपना हकीकत बन गया। हमने रॉकेट्स लॉन्च किए, पृथ्वी का चक्कर लगाया और चांद पर भी अपने कदम रखे। लेकिन स्पेस ट्रैवल खतरों के बिना नहीं है। पृथ्वी के सुरक्षित एटमॉस्फेयर से परे का सफर खतरों से भरा हुआ है। किसी भी स्पेस मिशन का सबसे खतरनाक हिस्सा होता है घर वापसी। कल्पना कीजिए, एक स्पेसक्राफ्ट हजारों मील प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष के वैक्यूम में से गुजर रहा है। यह एक अद्भुत दृश्य है जहां चारों ओर केवल असीम शून्यता है और स्पेसक्राफ्ट अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। पृथ्वी पर वापस लौटने के लिए उसे अपनी ये विशाल गति कम करनी होगी। यह धीमा होना एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें बहुत सटीकता की आवश्यकता होती है। अगर स्पेसक्राफ्ट सही तरीके से धीमा नहीं होता तो ये एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते समय जल सकता है और प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में सेफली प्रवेश करना होगा। यह एक महत्वपूर्ण चरण है जहां स्पेसक्राफ्ट को सही एंगल और गति से प्रवेश करना होता है ताकि यह सुरक्षित रूप से पृथ्वी की सतह तक पहुंच सके। इस प्रक्रिया को एटमॉस्फेरिक री-एंट्री कहते हैं और यह बड़ी ही नाजुक प्रक्रिया होती है। इसमें स्पेसक्राफ्ट को बहुत ही सटीकता से नियंत्रित करना पड़ता है ताकि यह एटमॉस्फेयर में सुरक्षित रूप से प्रवेश कर सके। स्पेसक्राफ्ट बहुत ही तेज गति हाइपरसोनिक स्पीड्स पर एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है, जो कि ध्वनि की गति से कई गुना अधिक होती है। इस गति पर स्पेसक्राफ्ट को बहुत ही मजबूत और टिकाऊ बनाना पड़ता है, जिससे हवा के कणों से रगड़ के कारण बहुत तेज गर्मी पैदा होती है। इस गर्मी से बचने के लिए स्पेसक्राफ्ट में हीट शील्ड्स लगाए जाते हैं जो इसे जलने से बचाते हैं। यह एक अद्भुत तकनीकी उपलब्धि है जो अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने में मदद करती है। इतिहास ऐसे स्पेस मिशंस के उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां री एंट्री के दौरान परेशानियां आईं। री एंट्री यानी अंतरिक्ष यान का पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश एक अत्यंत जटिल और जोखिम भरा चरण होता है। इसमें तापमान और दबाव में अचानक वृद्धि होती है जिससे स्पेसक्राफ्ट को भारी नुकसान हो सकता है। 1969 में अपोलो 13 मिशन को चांद पर जाते समय ऑक्सीजन टैंक में विस्फोट का सामना करना पड़ा। इस विस्फोट ने मिशन को एक गंभीर संकट में डाल दिया। क्रू को अपनी जान बचाने के लिए तुरंत ही अपने मिशन को अबॉर्ट करना पड़ा और वापस लौटने की योजना बनानी पड़ी। क्रू को अपनी सूझबूझ और ग्राउंड कंट्रोल के सपोर्ट से एक सेफ रिटर्न ट्रेजेक्टरी पर निर्भर रहना पड़ा। मिशन कंट्रोल ने हर कदम पर गाइडेंस दी जिससे अंततः क्रू सुरक्षित पृथ्वी पर लौट सका। यह घटना टीम वर्क और इंजेन्युइटी का एक अद्वितीय उदाहरण है। ऐसी ही एक और दुखद घटना 2003 में घटी जब स्पेस शटल कोलंबिया री एंट्री के दौरान टुकड़े टुकड़े हो गया। कोलंबिया के थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम में एक छोटी सी खामी ने पूरे स्पेसक्राफ्ट को बर्बाद कर दिया और उसमें सवार सभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों की जान चली गई। यह घटना स्पेस एक्सप्लोरेशन के खतरों की याद दिलाती है और यह भी कि हर छोटी से छोटी डिटेल कितनी महत्वपूर्ण होती है। इन घटनाओं से हमने बहुत कुछ सीखा है जिससे फ्यूचर मिशंस को और सुरक्षित बनाया जा सके। इन असफलताओं के बावजूद इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स ने स्पेसक्राफ्ट की री एंट्री को सुरक्षित बनाने में काफी तरक्की की है। एडवांस्ड हीट शील्ड्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन के दौरान पैदा होने वाली भीषण गर्मी को सहन कर सकें। सोफिस्टिकेटेड गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम्स स्पेसक्राफ्ट को एटमॉस्फेयर में सही दिशा में चलाने में मदद करते हैं। रिडंडेंट पैराशूट सिस्टम्स और लैंडिंग मैकेनिज्म्स अंतिम डिसेंट के दौरान सेफ्टी की कई लेयर्स प्रदान करते हैं। इन तरक्की के बावजूद स्पेस ट्रैवल अपने आप में जोखिम भरा है। अंतरिक्ष का अनफॉरगिविंग एनवायरनमेंट गलतियों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता। छोटी सी मैलफंक्शन या प्लान्ड ट्रेजेक्टरीज से थोड़ा सा भी भटकाव विनाशकारी परिणाम ला सकता है। इतनी तेज गति के कारण अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के प्रति क्विकली रिएक्ट करना मुश्किल हो जाता है। अंतरिक्ष की इतनी दूरी का मतलब है कि इमरजेंसीज के समय मदद आसानी से उपलब्ध नहीं होती। चुनौतियों के बावजूद एक्सप्लोरेशन की ह्यूमन स्पिरिट बनी रहती है। हम स्पेस ट्रैवल की सीमाओं को आगे बढ़ाते रहते हैं और भी दूर और भी लंबे समय तक के लिए वेंचरिंग करते हैं। जैसे जैसे हम मार्स पर मैन्ड मिशंस जैसे और भी एम्बिशियस मिशंस की शुरुआत करेंगे, सेफ री एंट्री टेक्नोलॉजीज का महत्व और भी बढ़ता जाता है। रिसर्चर्स लगातार नई मटेरियल्स, प्रोपल्शन सिस्टम्स और लैंडिंग टेक्निक्स डेवलप करने पर काम कर रहे हैं ताकि स्पेस ट्रैवल से जुड़े रिस्क्स को कम किया जा सके।
स्पेस एक्सप्लोरेशन में निरंतर इन्वेस्टमेंट न केवल वैज्ञानिक उन्नति के लिए बल्कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के लिए भी महत्वपूर्ण है। मोर सेफर स्पेस ट्रैवल की तलाश नई मटेरियल्स, कंप्यूटर सिस्टम्स और इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस के डेवलपमेंट को बढ़ावा देती है, जिनके एप्लीकेशंस यहां पृथ्वी पर विभिन्न फील्ड्स में होते हैं। उदाहरण के लिए हीट शील्ड टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट से बिल्डिंग्स और प्रोटेक्टिव गियर में इस्तेमाल होने वाले मोर इफेक्टिव फायर रेजिस्टेंट मटेरियल्स क्रिएट हुए हैं। मोर सेफर स्पेस ट्रैवल की तलाश एक कंटिन्यूअस प्रयास है। यह एक ऐसा प्रयास है जो न केवल वर्तमान में महत्वपूर्ण है बल्कि भविष्य के लिए भी अनिवार्य है। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष की गहराइयों में प्रवेश करते हैं, हमें उन खतरों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो हमें अज्ञात और अनदेखी हैं। जैसे जैसे हम कॉस्मोस में आगे बढ़ते हैं, हमें आने वाली चुनौतियों और जोखिमों के प्रति सचेत रहना चाहिए। अंतरिक्ष में यात्रा करना एक अद्वितीय अनुभव है, लेकिन इसके साथ ही यह अत्यधिक जोखिम भरा भी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित रहें और उन्हें हर संभव सुरक्षा प्रदान की जाए। कंटिन्यूड रिसर्च, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और सेफ्टी के प्रति अटूट समर्पण के माध्यम से हम फ्यूचर जेनरेशंस ऑफ एक्सप्लोरर्स के लिए स्पेस ट्रैवल को जितना हो सके सुरक्षित बनाने का प्रयास कर सकते हैं। नई तकनीकों का विकास और परीक्षण और अंतरिक्ष यात्रियों की कठोर प्रशिक्षण प्रक्रियाएं सभी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। नॉलेज की तलाश और यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने की इच्छा ह्यूमन स्पिरिट के फंडामेंटल है। यह हमारी जिज्ञासा और अन्वेषण की भावना है जो हमें आगे बढ़ाती है। अंतरिक्ष की विशालता में छिपे रहस्यों को जानने की हमारी इच्छा हमें निरंतर प्रेरित करती है। चैलेंजेस को स्वीकार करके और व्हाट इज पॉसिबल की सीमाओं को आगे बढ़ाकर हम कॉस्मोस के मिस्ट्रीज को उजागर करना जारी रख सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर कर सकते हैं। हर नई खोज, हर नया मिशन हमें हमारे ब्रह्मांड के बारे में और अधिक जानने का अवसर प्रदान करता है। यह एक यात्रा है जो कभी समाप्त नहीं होती और यह हमारी मानवता की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है।